हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस लॉ के बारे में मुझे सबसे पहली बार पता चला था 2010 में, जब मैंने पहली बार द सीक्रेट इस बुक को रीड किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए वो आपको अपने थॉट्स में लेकर आना है, उसको विजुअलाइज करना है और फिर वो चीज़ आपकी। थॉट बिकम थिंग, यही कहता है ये लॉ। जब मुझे इस लॉ के बारे में पता चला था तो काफ़ी हद तक मेरे सोचने समझने की जो शक्ति थी या जो तरीका था वो मैंने चेंज कर लिया था। और बहुत सारी जगहों पर इस लॉ को अप्लाई करके शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई भी थी, लेकिन फिर टाइम के साथ मैं बिज़ी हो गई, चीज़ें चेंज होती गई और ये लॉ, ये इस बुक के जो लेसन्स थे वो मुझसे कहीं छूट सा गया। फिर अभी मैं फिर से इस लॉ के बारे में सोच रही थी। मुझे अचानक ही इस लॉ के बारे में फिर से कहीं कुछ रीड करने को मिला, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या सच में ये लॉ वर्क करता है। क्या सच में लाइफ में कुछ भी पाना इतना आसान है कि बस सोचो, उसे विजुअलाइज करो और वो चीज़ आपकी। क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आने लगे और मैं इस लॉ के बारे में थोड़ा डेप्थ में गई। तो मुझे एक बात तो अच्छे से समझ में आई कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकेला ही कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ सोचने से थॉट थिंग नहीं बनते। अगर ऐसा होता तो आज कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लॉ इतना फेमस क्यों है। कुछ तो बात है इस लॉ में, कुछ तो करता है ये लॉ। फिर क्या करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मेरी बात मानो तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके ना हम अपने सपनों की तरफ फर्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हैं। इस लॉ की हेल्प से हम अपने सपनों का सीड, हम अपने सपनों का बीज बो सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। क्या मतलब है इस बात का, चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं। हम सबकी कुछ ना कुछ चाह है, कुछ अरमान है जो हम चाहते हैं कि हम लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाएँ। लेकिन हमारे अंदर वो भरोसा नहीं होता खुद पे। हम खुद पे वो विश्वास नहीं रख पाते हैं कि वो सपने हमारे सच होंगे। हम अपनी काबिलियत पे खुद ही क्वेश्चन करने लगते हैं। दूसरों को तो छोड़ो, हम सबसे पहले खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। तो जब तक ये डाउट रहेगा हम उन सपनों की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। हम उतने स्ट्रेंथ के साथ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बस यहीं पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा बहुत हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करेगा, देखो, आपका जो भी सपना है उसे जब आप बार बार अपने मन ही मन में रिपीट करते हो, वो भी प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में कि मेरी ये चीज़ पूरी हो गई है, इस तरह से बार बार जब आप प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में उस सपने को रिपीट करते हो, चाहे तो उसे नोट डाउन करते हो या फिर उसे विजुअलाइज करते हो, फील करते हो, उसे एक तरह से मैं कहूँगी कि जब आप उस सपने को जीते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही सिखाता है ना कि आपका जो भी सपना है, जो आपको चाहिए, उसे आपको जीना है, उसे आपको अपने प्रेजेंट टेंस में लेकर आना है। तो जब आप अपने सपने को इस तरह से जीते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपके मन को ये विश्वास हो जाता है कि ये सपना सच हो सकता है। भले वो अभी ना हुआ हो सच, लेकिन एक विश्वास बन जाता है कि वो सपना सच हो जाएगा। और ये फेथ, ये विश्वास, आप मानो या ना मानो, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही विटल रोल प्ले करता है हमारे सपनों को हासिल करने में, हमारे सपनों को पूरा करने में। और जब हमें किसी बात पर पूरा विश्वास हो जाता है, पूरा फेथ हो जाता है कि ये तो होना ही होना है, तो अपने आप ही हमारा जो दिमाग है उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, उसी डायरेक्शन में हमें एक्शंस लेने पे मजबूर कर देता है और हम अपने एफर्ट्स देना शुरू कर देते हैं। और फिर जब इस तरह से हम अपने एफर्ट्स देंगे, हम एक्शंस लेंगे एक ही डायरेक्शन में, कंटिन्यूएशन में, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी तो हमारे अंदर आ ही जाएगी हमारे भरोसे की वजह से। तो जब हम इस तरह से एफर्ट्स लगाते जाएंगे तो उस सपने को तो पूरा होना होगा ही,
उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बस यहाँ पर जो है लाइफ आपसे एक और छोटा सा एग्ज़ाम लेती है। उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो, मान लो कि आपको एक एप्पल का पेड़ उगाना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक सीड एक लैंड में अंदर डालना होगा। वो सीड मान लीजिए कि आपके थॉट्स हैं, कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए वो सपने का थॉट अपने अंदर लाना होगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप उस थॉट को परिपक्व कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ उस बीज को, उस एप्पल के सीड को सिर्फ ग्राउंड पे लगा देना ही सफिशिएंट है? नहीं ना, हमें उस पर टाइम पे पानी डालना होगा, सूर्य की रोशनी कितनी पड़ रही है, कब पड़ रही है, हर एक बात का ध्यान देना होगा। ये मान लीजिए कि आपके एक्शंस हैं, जो आपके सपने हैं उसकी तरफ आपको एक्शंस लेने होंगे। जब आप एक्शंस लोगे तो एक टाइम के बाद निश्चित ही आपके एक्शंस जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि वो सीड एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या वो सीड एक पेड़ बनने के बाद तुरंत आपको फल मिल जाएगा? तुरंत आपको एप्पल मिल जाएगा? नहीं। एप्पल कब मिलेगा? जब एप्पल का सीज़न आएगा। सीज़न के पहले आप कितनी भी कोशिश कर लो, एप्पल नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह मेरे दोस्तों, जब तक आपका टाइम नहीं आएगा, जब तक आपका समय नहीं आएगा, आपका वो सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एफर्ट्स लगाना बंद कर दो, आप एक्शंस लेना बंद कर दो। आपको एक्शंस लेते रहने हैं, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे फेथ के साथ एफर्ट्स लगाते रहना है, और मन में एक दृढ़ विश्वास रखना है, दृढ़ निश्चय रखना है कि ये तो पूरा होना ही है। अगर टाइम लग रहा है तो बस इसलिए क्योंकि लाइफ सही टाइम का वेट कर रहा है उस सपने को पूरा करने के लिए। और मैं श्योर हूँ कि आपके सपने पूरे होंगे ज़रूर, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा था कभी कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझिए इस बात को। टेक केयर। आई लव यू ऑल। बाय।